नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सच्ची आपराधिक कहानियों के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिणी अमेरिका की सड़कों पर, जहां एक सीरियल किलर ने सैकड़ों मासूम लड़कियों की जिंदगियां छीन ली थी। इस खतरनाक अपराधी का नाम है पेड्रो अल्वाज़ो लोपेज, जिसे इंडीज के राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी दिल दहलाने वाली है और हम आपको इसके हर पहलू से परिचित कराएंगे। कृपया ध्यान दें, ये कहानी संवेदनशील और दर्दनाक अपराधों पर आधारित है, इसलिए दर्शक विवेक से काम लें। तो दोस्तों, आइए इस रोमांचित सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। पेड्रो लोपेज का जन्म 8 अक्टूबर 1948 को कोलंबिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। पेड्रो लोपेज ने बचपन से ही उसकी जिंदगी में हिंसा, गरीबी और संघर्ष देखे थे। उसके पिता की मौत उसकी मां के गर्भवती होने के दौरान ही हो गई थी। पेड्रो लोपेज ने बचपन से ही अपनी मां को सेक्स वर्कर का काम करते हुए देखा था, जिसकी वजह से बचपन से ही उनके व्यवहार में इसका बहुत बुरा असर हुआ। जबकि पेड्रो लोपेज की मां का कहना था कि वह सभी बच्चों को प्यार करने वाली और अच्छे से देखभाल करने वाली थी, जबकि पेड्रो लोपेज ने कहा कि उसकी मां शारीरिक और भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करती थी। पेड्रो लोपेज की जिंदगी में 1957 में एक बड़ा मोड़ आया, जब उसकी मां ने उसे अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा। उसे 9 साल की उम्र में घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कारण पेड्रो का बचपन सड़कों पर बीता, जहां वह भीख मांगता और चोरी करता था। उसका जीवन सड़कों पर रहते हुए और अधिक विकृत हो गया। सड़कों पर भटकते समय पेड्रो लोपेज को एक पीडोफाइल ने उठा लिया, जिसने उसे खाने और रहने के लिए जगह का वादा करके पेड्रो को एक खाली पड़ी इमारत में ले जाया गया और बार बार बलात्कार किया गया। उसे लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ा। जिसने उसकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे उसने छोटी मोटी चोरी से हटकर गंभीर अपराध करने शुरू कर दिए। तो सोचो दोस्तों, जिसके बचपन में ही ऐसा हाल हुआ हो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। बात है 1970 के दशक की, जब पेड्रो लोपेज ने अपराध की दुनिया में एक बड़ा कदम रखा। उसने कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू के ग्रामीण इलाकों की मासूम लड़कियों को निशाना बनाना शुरू किया। पेड्रो लोपेज जेल से रिहा होने के बाद पेरू चला गया और उसकी आतंक का राज शुरू हो गया। उसने लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या करना शुरू कर दिया। अपने अपराध के चरम पर वह हर हफ्ते लगभग 3 लड़कियों की हत्या कर रहा था। उसके ज्यादातर शिकार 9 से 12 साल की उम्र की लड़कियां थी। जब उससे छोटी लड़कियों को मारने की उसकी प्रेरणा के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा, मैंने 8 साल की उम्र में अपनी मासूमियत खो दी थी, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं जितनी ज्यादा लड़कियों को मार सकता हूं मारूंगा। पेड्रो लोपेज अपने शिकारों का पीछा दूर से करता था, कभी कभी कई दिनों तक। फिर वह लड़की का अपहरण कर लेता था, उन्हें एकांत जगह पर ले जाता था, उनका बलात्कार करता था और गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। वह उनके शवों को उथली हुई कब्रों में दफना देता था। अब दौर आता है पेड्रो लोपेज की गिरफ्तारी और कबूलनामे का। 1980 में इक्वाडोर के लोया नामक एक छोटे से शहर में पुलिस ने पेड्रो लोपेज को गिरफ्तार कर लिया। यह उसकी गिरफ्तारी का वह समय था जब उसका खौफनाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। पुलिस पूछताछ के दौरान लोपेज ने इक्वाडोर में 110 लड़कियों की हत्या कबूल की, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने इक्वाडोर के अलावा कोलंबिया और पेरू में भी कुल 240 लड़कियों की हत्या करने का दावा किया।
इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसकी बताई गई जगहों पर खुदाई की, जहां से उन्हें 50 से अधिक लड़कियों के शव मिले। यह खोज न केवल पुलिस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भयावह थी। अब साल आता है 1983, जब लोपेज को इक्वाडोर की अदालत ने 110 लड़कियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाला पहलू था वह था इक्वाडोर का कानून। उस समय इक्वाडोर में हत्या के लिए अधिकतम सजा केवल 16 साल की थी, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। लोपेज ने अपनी सजा के दौरान अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किया, जिसके चलते 1998 में रिहा कर दिया गया। पेड्रो लोपेज की रिहाई के बाद उसे कोलंबिया भेजा गया, जहां फिर से उसे एक हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कोलंबिया में उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से भी 2002 में इसे रिहा कर दिया गया। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि इतना गंभीर अपराध और इतने सारे कत्ल किए होने के बाद भी वो छूट जाता है। इस वजह से इस घटना ने दक्षिण अमेरिकी न्याय प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। – 2002 में रिहा होने के बाद पेड्रो लोपेज का कहीं कोई पता नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि वह अब भी कहीं जिंदा हो सकता है। कई सालों से उसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। उसका रहस्यमय गायब हो जाना आज भी अनसुलझा पहेली बना हुआ है। क्या वह अब भी जिंदा हो सकता है? क्या वह अब भी कहीं छुपा होगा? ये सारे सवाल आज भी पुलिस और जनता के मन में घूम रहे हैं। पेड्रो लोपेज का केस हमें बताता है कि सिर्फ कानून का होना काफी नहीं है, बल्कि उसका सही ढंग से लागू होना और न्याय मिलना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि समाज में कमजोर और गरीब लोगों की सुरक्षा का जिम्मा हमारे कानून और न्याय प्रणाली पर है। और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अपराधी को दोबारा ऐसे अपराध करने का मौका न मिले। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस अन्य केस के बारे में जानना चाहो।